गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका कीर्तमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए। एसएससी 2025 इस बार फोड़ना होगा आपको बच्चों। तो आज के इस अंक में ब्लड रिलेशन के बेस्ट 14 शानदार सवाल को लेकर आया हूं और 15वां आपके लिए सरप्राइज रहेगा, जिसको आपको लास्ट में हल करके बताना है कि आपने फटाक से सॉल्व कर लिया है। तो मेरे दोस्त, देर किस बात की, एक बार सभी लोग जरा सेशन को लाइक करो और साथ ही साथ दोस्तों तक करो शेयर कि बेस्ट सवालों की सीरीज कहां है कीर्तमान एकेडमी पर। तो आइए शुरू करेंगे आज के सेशन का पहला सवाल। पहला सवाल आप सबके लिए, अभी तक इसी तरह के 30 शानदार सवाल को मैं करा चुका बच्चों, तो नंबरिंग हमने उसी के आगे रखी। बाकी ये पूरा का पूरा जो आपका पीडीएफ है कीर्तमान एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल स्टूडेंट। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले 31 आपको पता है सबसे बेस्ट क्वेश्चंस जा रहे हैं बच्चों, ये आपके एग्जाम के लिए गए, आपको ये मालूम है। यहां पर एक बात बताऊं कि जितना इन्होंने A+B यानी ये क्या है, चिन्हों के परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन में लगातार करवा रहा हूं, तो जितने भी क्वेश्चन इन्होंने कराए हैं तो ये आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। उसका यूज तब किया जाता है जब आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे। ये जो अभी मैं बॉक्स में घेर रहा हूं बच्चों, तो बस इनका जब अर्थ निकालना होगा तब हमें उनकी जरूरत पड़ने वाली, तो आपका पूरा समय बचेगा। आप इसे टफ या बड़ा सवाल ना समझिए, बहुत इजीली आप इसका उत्तर दे पाओगे। और यहाँ की कहता ए का ई से किस प्रकार का संबंध है। चलो, ऐसा सवाल लगाने की आदत तो आपको अब तक हो चुकी है। मेरे साथ जरा इस क्वेश्चन को चलिए फटाफट सॉल्व करिए, आराम से मजे ले लेकर के करिए। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को निकालना पड़ेगा A-B का मतलब। बच्चों यहाँ पे लिखना वही है, ए बी यहाँ पर भी है। ए बी की क्या हो जाएगी, बेटी। तो ए बी की बेटी है, यहां माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी के, अब बी माइनस सी का अर्थ निकालो। यहां लिखना बी, यहां सी। बी सी की क्या हो जाएगी, माँ। बी सी की माँ होगी, यानी कोई रिश्ता इससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बी सी की माँ हो गई। फिर आप सी एट द रेट डी का मतलब निकालो, सी एट द रेट डी। तो सी डी का क्या होगा, बेटा हो जाएगा बच्चों। तो सी किसका बेटा हो जाएगा, डी का, कोई दिक्कत नहीं। तो सी अगर डी का बेटा होगा, सी सी इस डी का बेटा हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहेगा डी प्लस ई, तो यहां लिखो डी, यहां पे ई, तो यानी हो जाएगा डी ई का पिता हो जाएगा, ही ना। तो डी ई का भी पिता हो जाएगा। ये रिश्ता यहां तक क्लियर बच्चों। अगर इस बी का एक बच्चा ए है और बच्चों डी का सी है, ई है, यानी ए सी ई, ये संतानें किसकी, बी और डी की हैं, और डी को पिता बताया गया, तो यानी ये पिता होगा, तो बी अपने आप क्या हो जाएगी, माता होगी। मेरे ख्याल में डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया आपको, बोलो एक बार। अब आपको क्या बताना है कि ए का ई से क्या रिश्ता होगा। कितना इजी हो गया क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो। कहता ए का ई से क्या रिश्ता, ई यहाँ पर है और ये यहाँ पर, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये आपको बताना है स्टूडेंट। तो बहुत ही आराम से आप बताओ ना कि ये क्या है, बी इनकी सभी की माँ है और डी सभी के पिता है, तो ये सारे तीन के तीनों बच्चे आपस में भाई बहन होंगे बच्चों। तो सी की ई क्या लगने वाली है, बहन लगेगी। और जब सी की ई बहन लगेगी तो ऐसा ऑप्शन आप लोग बताओ कौन सा होगा स्टूडेंट, जल्दी से बोलो। तो ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी। तो बच्चों करेक्ट आंसर आपका सी होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी। बहुत बढ़िया बच्चों, सेशन शेयर भी करते रहना बच्चों। हम चलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मज़ा बहुत आएगा आपको। और नेक्स्ट नंबर लीजिए, प्यार से इसका उत्तर दीजिएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि ये इक्वेशन सबका मतलब लिख के दिया गया बच्चों। अब पी आर का पिता, ये चीज़ें हम लोगों को फाइंड करना कहाँ से, दिए गए इन विकल्पों में से। तो जब आप इन विकल्पों में से इसका आंसर निकालोगे, तरीका हमने सिखा रखा आपको, एक एक विकल्प लेना। पी आर का पिता होना चाहिए, कौन, पी पिता होगा किसका, आर का। तो अब जैसे पहला Q माइनस पी है, तो Q माइनस पी, यहाँ Q यहाँ P लिखो, तो इसका मतलब Q P का पिता। तो Q P का पिता हो गया, कोई बात नहीं, Q पिता किसका हो गया, P का, जबकि P को R का पिता होना चाहिए। अब यहाँ से देखो P लिखना, यहाँ R लिखना, इसका मतलब P R की माँ हो गया, P R की माँ हो गया बच्चों, जबकि पिता होना चाहिए। पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरा चेक करें, P माइनस क्यू का मतलब, भाई P माइनस क्यू का मतलब हो जाएगा P क्यू का पिता है। तो P
क्यू का पिता है, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू का पिता, पी क्यू आर का भी पिता होना है। क्यू भागे पी, यहाँ लिखो क्यू और यहाँ पे आर, हाँ तो क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन। बच्चों काम बन गया क्या? देखो आर की बहन क्यू, क्यू का पिता पी, तो आर का पिता क्या होगा? पी हो जाएगा। बिना किसी संकोच के आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, यहाँ मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। प्रश्न के हिसाब से अगर हमने दिया ध्यान तो आंसर आएगा जी, ये पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता बच्चों, और क्यू इस आर की बहन है। इस नाते पी आर का भी क्या बनेगा? पिता बनेगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट और शानदार क्वेश्चन आप लोग करिए अब 33 वाला। फिर उसी पैटर्न सवाल, हमें बताना है कि पी क्यू का चाचा, फूफा या ताऊ क्या लगेगा? ये समीकरण कौन सा इसे दिखाने वाला है? एक एक इक्वेशन को चेक करेंगे तब जाके हम अपना उत्तर देने वाले हैं। P माइनस आर, तो यहाँ P लिखो, यहाँ R का मतलब है P R का पिता है, तो बच्चों P R का क्या हो गया? पिता। और R भागे Q, R भागे Q कहाँ से मिलेगा? ये R भागे Q का अर्थ दिया कहीं पे? भाग का तो साइन ही नहीं इसमें दिख रहा बच्चों, ये अपने आप रॉन्ग हो गया। हो सकता भाग ये रहा होगा ना, ये प्लस ये इंटू ये भागे ही होना चाहिए, ये डिवीजन ही ले लेता हूँ, ठीक है, ये डिवाइड बाई। तो यहाँ से थोड़ा सा एरर, कोई बात नहीं। तो यहाँ से अगर हम ले लें तो P डिवाइड बाई आर, तो बच्चों P डिवाइड बाई आर, हमें P को Q का फूफा बताना, तो इसको भी रॉन्ग करो, इसको भी रॉन्ग करो। चलो D वाला चेक कर लेते हैं, फटाक से हमारा उत्तर आएगा। देख लेते हैं कैसे। यहाँ लिख देता हूँ P डिवाइडेड बाई आर माइनस का Q कर देते हैं, और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कह देंगे P डिवाइड बाई आर। बच्चों यही होना चाहिए था डिवीजन का साइन, यानी हो जाता P R का पिता, P R का पिता हो गया, फिर R माइनस क्यू, तो इसका मतलब फिर ये रहा होगा प्लस भागे। देख लेते हैं बच्चों, तो A भागे B का मतलब A B का भाई हो जाएगा। थोड़ा सा बच्चों इक्वेशन मिस है, कोई टेंशन मत लो, आराम से हो जाए। तो यहां से अगर मैं इसका अर्थ ले लूं, यानी P हो जाएगा R का भाई, माइनस इसी को मैं ले लेता हूं, तो R माइनस क्यू, तो आर क्यू, आर हो जाएगा क्यू का पिता, आर हो जाएगा क्यू का पिता। हाँ ये सही बच्चों है ना, तो यानी ये डिवीजन का साइन होना चाहिए था बेटा, और ये माइनस वाला ठीक है। डन। तो यानी ये देखो क्यू, क्यू का पिता, पिता का भाई, पिता का भाई चाचा या ताऊ कहलाता ही है, तो इनको चाहिए पी क्यू का चाचा या ताऊ है, तो नो डाउट ये चाचा या ताऊ हो गया। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर डी आपका बिल्कुल हो जाएगा राइट। यहाँ पर ये भाग का साइन रखो, बाकी सब ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लीजिएगा। यहां से देखिए क्या उत्तर आप लोग ला रहे हो। अगर इस सवाल को देखें, सारी मीनिंग्स इन्होंने बता दी हैं आपको। क्वेश्चन आपका ये लिया है, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए बच्चों, बिल्कुल ये नए पैटर्न के सवाल थे ताकि आप अच्छे से कर पाओ। यू यानी क्यू, यू से किस प्रकार संबंधित ये चीज आपको बतानी है। कैसे लगाएं, इक्वेशन को तोड़ें। सबसे पहले P प्लस क्यू का अर्थ निकालें, तो बच्चों यहाँ P यहाँ क्यू, आराम आराम समझो बच्चों, क्योंकि वेस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम आराम से एक बार सीख लेंगे, सब हो जाएगा। तो P प्लस क्यू का अर्थ पहले जब निकालोगे तो क्या कहेगा कि भाई P क्यू का पिता है, P किसका पिता है? क्यू का। P क्यू का पिता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा Q परसेंट R, बच्चों Q परसेंट R का मतलब है Q R का भाई हो जाएगा बच्चों, तो Q R का भाई होने का मतलब ये भी प्लस हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे R परसेंट यस, तो R और यस यानी R यस का भाई हो जाएगा, R ये भी प्लस होगा, यस का भाई हो जाएगा,
आर यस का भाई हो गया, यस हैश टी, यहाँ पे यस यहाँ पे टी लिख दें, यानी यस टी की बेटी हो जाएगी बच्चों। तो यस बेटी हो जाएगी किसकी, टी की, यस टी की बेटी हो जाएगी माइनस, चलो टी माइनस यू, कहाँ है माइनस, यहाँ टी यहाँ यू, तो टी यू की क्या होगी, माँ होगी, तो टी यू की माँ होगी बच्चों, ये माइनस हो गया। इसका अर्थ ये निकला ये दोनों पति पत्नी हो गए बच्चों, पूरा आपने देखा। यानी ये सारी संतानें आप जिनको देख रहे हैं क्यू आर एस यू, सारी की सारी जो संतानें हैं किसकी हैं, ये पी और टी की, क्योंकि पति पत्नी हो गए। अब इसमें कहता है ये बता दो क्यू यू से किस प्रकार से संबंधित है, यानी वो क्या लगने वाला है। अब इतना तो पता चल गया कि बहन ये भाई है, तो निश्चित तौर पे जो क्यू है वह यू का रिश्ते में भाई लगेगा। इसका मतलब है कि हमें अपने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए चुनना पड़ेगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। बताओ अच्छे समझ में आ रहा है सबको ना, ठीक है बच्चों, बढ़िया है। नेक्स्ट करिएगा आराम से। बाकी किसी को छूटा होगा तो पूरी प्लेलिस्ट में सारी क्लास पड़ी, वहां से एक एक करके देख लो बच्चों। जरा जबरदस्त शेयर करते रहे ताकि हर बच्चा इस क्लास का लाभ उठा सके। अब जैसे हमने अपने सवाल को लिया, सारी मीनिंग आपको फिर से वही पता है, डायरेक्ट आपका फोकस कहाँ जाएगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देख रहे हो क्या भौकाली सवाल है बड़े बड़े। डी किस प्रकार जी से जुड़ा हुआ है, ये तो हम लोग तय कर लेंगे कि भाई डी हमारा किस प्रकार जी से जुड़ा हुआ है। चलो एक एक समीकरण को हल करते, उसका अर्थ निकालते, फिर देखेंगे। पहले निकालेंगे ए एंड बी, तो कहाँ एंड वाला साइन शुरू है में, ए एंड बी का मतलब ए बी की पत्नी हो जाएगी, तो ए बी की पत्नी, तो माइनस इसको प्लस कर देता हूँ, ए का काम खत्म। अब बी है सी, यहाँ लिखूंगा बी, यहाँ सी, यहाँ आएगा बी, यहाँ सी, यानी बी हो जाएगा सी का पिता, तो बी सी का पिता हो गया, कोई परेशानी नहीं। फिर क्या करना है, बी का खेल खत्म, सी एंड डी निकालूंगा, यहाँ सी एंड डी, सी एंड डी, सी एंड डी, सी डी की क्या हो जाएगी, पत्नी, तो सी किसकी पत्नी हो जाएगी बच्चों, डी की, तो माइनस कर दो, सी इस डी की पत्नी हो गई, ठीक है बॉस। अब हम निकालेंगे डी एट द रेट ई, यहाँ डी एट द रेट ई, बच्चों डी एट द रेट ई का मतलब डी ई का पुत्र हो जाएगा। बच्चों डी किसका पुत्र हो जाएगा, ई का, तो डी हो जाएगा ई का पुत्र, डी ई का पुत्र हो गया, कोई परेशानी नहीं। अब ई परसेंट एफ, ई एफ, यहाँ ई एफ का क्या हो जाएगा, पति, ई पति होगा किसका, एफ का, एफ पत्नी होगी, नो प्रॉब्लम। एफ प्लस जी का अर्थ निकालो, कहाँ गया प्लस वाला, ये है, क्या है, एफ प्लस जी का अर्थ, एफ एफ जी की माँ है, एफ जी की माँ है, कोई परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं बच्चों। सवाल है डी किस प्रकार से जी से संबंधित है, डी किस प्रकार जी से संबंधित है, ये क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया स्टूडेंट, है ना। अब आप देखिए ना कि अभी दोनों, जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए बेटा, हस्बैंड वाइफ हो गए और उनकी संतान डी है, तो अगर उनकी संतान डी है, एक संतान जी है, चलो ये पति पत्नी से कोई हमारा लेना देना नहीं, लेकिन डी और जी तो एक ही भाई बहन है बच्चों, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये प्लस है ये माइनस, तो यानी कम से कम जी का जो भी होगा डी क्या लगेगा, भाई लगेगा, और जब भाई लगेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। नो डाउट इस क्वेश्चन का आंसर आपका हुआ ए। बताओ सबको मजा आ रहा है क्लास में, चलो बच्चों बहुत बढ़िया। जरा कमेंट करते हुए रहेंगे, बता देंगे कैसी चीज़ें चल रही हैं आपकी, समझ में आ रही नहीं आ रही, कोई डाउट है तो बताना बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट लेना, आपको अब तक आइडिया हो चुका कैसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, डायरेक्ट अपने आंसर पर आना है। हमारा क्वेश्चन पी आर की माँ है, ये कौन सा समीकरण हल करने पर हमारा उत्तर आएगा, ये हमें बताना बच्चों। एक एक क्वेश्चन को उठाओ, हल करते हुए आंसर तक जाओ। अब जैसे हमने पहला लिया, तो P प्लस क्यू का अर्थ, P को R की माँ होना है, ये बात ध्यान रखना, मतलब इसको माइनस करना है। तो पहला P प्लस क्यू कहाँ है, प्लस ये है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, तो ये P क्यू की क्या हो गई, बहन हो गई, ठीक है। Q माइनस आर कहाँ भाई, तो Q माइनस आर, तो Q R का पिता, Q R का पिता है,
तो बच्चों देखो, पी को आर की माँ होना था, तो आर का पिता क्या होगा, क्यू, पिता की बहन बुआ, तो यानी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब हम बी को चेक करेंगे इसी भाव पे। अगर इसी भाव पे चेक करें तो पी भागे क्यू का मतलब पी हो गई क्यू की माँ, तो पी हो गई क्यू की माँ, नो प्रॉब्लम। क्यू प्लस आर, तो यहाँ क्यू डालो, यहाँ आर, क्यू आर की बहन है, क्यू इस आर की बहन है। बताओ, आर की बहन क्यू, क्यू की माँ आर, क्यू की माता पी, तो आर की माता भी कौन होगा, पी हो जाएगी। आर की माता भी पी हो जाएगी, तो नो डाउट पी आर की माँ है। अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं बच्चों, और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। लीजिए अगला क्वेश्चन। अब जब आप अपने सवाल की तरफ आएंगे तो यहां से भी आपको देखने को मिलेगा एक शानदार सवाल, इसका उत्तर देना सब लोग। इक्वेशन पर हमेशा फोकस करना कि हमसे इन्होंने क्या पूछा है, फिर तो मजा आएगा। यू वी से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये आप सभी बच्चों को इस पे उत्तर देना पड़ेगा। अब किस प्रकार से जुड़ा है, चलो डायग्राम बनाए फिर देख लेंगे। सबसे पहले एक्स एट द रेट वाई का अर्थ निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स, यहाँ लिखेंगे वाई, क्या बोलेंगे, यक्स वाई का पुत्र है। तो ठीक है भाई, यहीं बना लें, यक्स किसका पुत्र है, वाई का, तो एक्स वाई का पुत्र, यहाँ प्लस का साइन लगा देता हूँ, तो यक्स का रोल खत्म हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, वाई एंड जेड, वाई यहाँ लिख दें, जेड यहाँ लिख दें, तो वाई जेड की पत्नी हो जाएगी, वाई जेड की पत्नी जेड प्लस वाई माइनस कर दें, और यहाँ से वाई का रोल भी खत्म कर दें। अब जेड हैश यू का निकालें, तो यहाँ लिखें जेड, यहाँ लिखें यू बच्चों, तो जेड यू का क्या हो जाएगा भाई, जेड जेड यू का भाई हो जाएगा, जेड यू का भाई, इनका भी रोल खत्म। अब डब्लू, यू एंड डब्लू, यू एंड डब्लू, यू एंड डब्लू कहाँ, ये है, यहाँ यू कर दो, यहाँ डब्लू कर दो, यू कर दो, यहाँ डब्लू कर दो, तो यू डब्लू की क्या हो जाएगी, पत्नी, यू डब्लू की पत्नी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, तो इसका भी रोल खत्म। बच्चों अब डब्लू एट द रेट वी, डब्लू यहाँ डालो और वी यहाँ डाल दो, तो डब्लू क्या हो जाएगा, वी का पुत्र हो जाएगा, तो डब्लू डब्लू वी का पुत्र हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, डायग्राम आपको बढ़िया बन गया। अब आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना क्या, कहता है कि यू वी से किस प्रकार संबंधित है। बच्चों वी ये है, और मेरे दोस्त यू ये है जो कि डब्लू की पत्नी है, तो सवाल ये है कि किस प्रकार से ये संबंधित है। मुझे एक बात बताइए, जब वी का बेटा डब्लू है, उसके बेटे की पत्नी यू है, तो बेटे की पत्नी बहू या पुत्रवधू लगेगी ना, बहू या पुत्रवधू लगेगी। पूरा बेसिक पहली क्लास में समझाया हूँ रिश्ता वाली में, किसी कंफ्यूजन हो देख लेगा, प्लेलिस्ट में एक एक क्लास पड़ी है, तो नो डाउट इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी कोई डाउट तो नहीं बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारा अपना मानना है कि एक बार क्लास में जब एकाग्र हो जाओ तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई होनी चाहिए। जब बोर हो गए तो हंसा लूंगा, अभी क्या पहले सिलेक्शन हो जाए। ठीक है बच्चों, इसी नाते मैं सवाल 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 टू द पॉइंट आगे बढ़ते चले जा रहा हूँ, ताकि जो काम लोग 2 घंटे में कराते वो काम मैं आपका आधे घंटे में करा दूं। इसी बात पर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लीजिएगा। अब अगर इस सवाल पर आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए फिर वही बातें, सारी चीजें हैं, सारी मीनिंग है, बेस्ट क्वेश्चन है, क्यूपी का हाई है, ये बात हमें बतानी बच्चों। अब एक एक इक्वेशन उठाएंगे, सरल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला कहता P प्लस क्यू, तो भाई P प्लस क्यू का अर्थ, रुक जाना पेन चेंज कर, तो P क्यू की माता है, तो P क्यू की माता हो गई, ठीक है। फिर हमें निकालना Q माइनस आर, तो Q R का भाई हो जाएगा, Q R का भाई हो गया, तो R का भाई Q, Q की माँ P, जबकि हमें चाहिए Q को P का भाई होना चाहिए, है ना, Q को P का भाई होना चाहिए, वो नहीं है, बल्कि अगर उसकी माँ है तो उसकी संतान बेटा या बेटी बच्चों, ऐसी स्थिति में ऑप्शन ये आपका रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन बी पर अगर आ जाइएगा तो P Q का क्या होगा, भाई होगा माइनस वाले से, और क्यू आर की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, कि माँ माँ का भाई मामा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पी इंटू आर का मतलब हो जाएगा पी आर का पिता हो जाएगा बच्चों, देख रहे हो ऊपर ऊपर से सारा लिख रहा हूं मैं, यहाँ से पिता हो जाएगा। आर माइनस क्यू का मतलब
आर क्यू का भाई हो जाएगा, तो ये क्यू का भाई, भाई का पिता, तो क्यू को पी का पिता होना नहीं हुआ, ये भी रॉन्ग हो गया। अब चेक ही मत करना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। फिर भी मैं इसे लगा के दिखा देता हूँ कैसे हुआ, अलग से ही हल कर दूँ, क्यों भाई? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पी माइनस क्यू और इंटू आर। इसका क्या है मतलब कि जरा देखिएगा, सबसे पहले बच्चों आपको पता चलेगा कि P माइनस क्यू का अर्थ, यहाँ तो यहाँ लिख देता हूँ P, यहाँ लिख देता हूँ Q। P Q का भाई है, P इस Q का भाई है, ठीक है। फिर Q इंटू आर निकालो, तो यहाँ लिखना Q, यहाँ R, आराम आराम समझो। Q R का पिता है, Q R का पिता बच्चों, तो R का पिता P, R का पिता Q और Q का भाई P। तो कहता है क्या Q P का भाई है? बिल्कुल बच्चों, अगर Q का भाई P है तो P का भाई Q हो गया ना, यहाँ से यही बताना था, Q P का भाई है, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर लीजिए, नेक्स्ट और बेहतरीन सवाल, फिर एक शानदार सवाल बच्चों, और इसको करना आप लोग भी करके आंसर हमें देते रह सकते हो, ठीक है, शर्माने की जरूरत नहीं बच्चों। यहाँ पर फिर वही बात, सारा इक्वेशन दिया, डायरेक्ट आप अपने क्वेश्चन पर आइए, जो आपको आंसर लेके आना है, जो मैंने बॉक्स में घेर दिया, इसमें W और K का रिश्ता क्या होने वाला है ये बताना आपको, लगाना कैसे है। अब आप हमारे साथ समझिएगा, सबसे पहले आप W एंड Q का अर्थ निकालें, तो W एंड Q, एंड कहाँ साइन लगा बच्चों? W एंड Q, हाँ ये है, W एंड Q का अर्थ होगा, W एंड Q का अर्थ हो जाएगा W Q का पिता है, तो ठीक है, W Q का पिता है, प्लस कर दो, तो W Q का पिता हो गया। Q हैश T, तो यहाँ पे Q, यहाँ पे T लिखें, यानी Q T की बहन हो जाएगी, Q T की बहन, तो ये माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो Q भी हो गया। अब T एंड Y का अर्थ निकालो, बच्चों हम कैसे कर रहे हैं देख रहे हो ना, स्मार्ट तरीका। तो T एंड Y, यहाँ T अब कर दें, Y कर दें, तो T Y का पिता हो जाएगा, तो T Y का पिता, ये भी प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अगली पीढ़ी में आ गया। Y एट द रेट यम, तो Y यम, Y क्या हो जाएगा? यम का बेटा हो जाएगा, यही लिख रहा है ना, Y यम का बेटा है, तो अगर Y यम का बेटा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब यम क्या हो जाएगी? टी की पत्नी हो जाएगी, Y यम का बेटा है, ठीक है, तो ये भी हो गया। यम परसेंट के, यम के, तो यम के की माँ है, यम के की माँ बच्चों, अगर के की माँ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यम के की माँ है। तो आपका डायग्राम पूरी तरह से रेडी हो गया बच्चों। तो अब यहाँ कहता है W किस प्रकार के से जुड़ा हुआ है, यही ना, W किस प्रकार के से जुड़ा हुआ है, W अब किस प्रकार के से जुड़ा, ये हम लोगों को यहाँ बताना है। W यहाँ के यहाँ है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये वाला रिश्ता। तो के इस W का क्या लगेगा ये आपको बताना है। मुझे बता दो, इस W की एक संतान है Q बच्चों, उसकी पत्नी P, यानी W के कह लिया जाए कि बेट, यहाँ पे W की संतान कौन है? एक तो Q है बच्चों, और एक T है, और T M का पुत्र है, यानी W के कह दीजिए बेटा बहू ये है बच्चों, T और M। इसी बेटा बहू की संतानें कौन है? Y और K है बच्चों। तो ऐसी सिचुएशन में सवाल ये है कि ये देखो, एक तरह से मान लिया जो W है, W की संतान Q और T, तो T की पत्नी यम, यानी कह लिए T और यम क्या है? W की बहू है, बेटा बहू है, बेटा बहू संतान पोता पोती होगा, तो पोता पोती क्या करेंगे? अपने माता पिता अपने पिता के पिता को दादा ही तो बोलेंगे, इस नाते जो W है वह K का क्या लगेगा? दादा लगेगा, रिश्ते में दादा लगेगा, यानी फादर्स फादर, फादर्स फादर बच्चों। तो करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी निकलेगा आपका, दादा। ठीक है, चलिए भाई, लीजिए अगला क्वेश्चन। अब जैसे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आप आ रहे हैं, फिर से क्वेश्चन मिला, और इसमें आपको बताना क्या है वो आप
देख पा रहे होंगे, जिसमें ये कहा जा रहा है पी आर की दादी है, ये कौन सा इक्वेशन बताएगा दिए गए समीकरणों में से। बच्चों डायरेक्ट डायरेक्ट आपको आंसर की तरफ आना है। पहला इक्वेशन, पी को दादी होना किसकी, आर की, तो पी को महिला होना मतलब माइनस होना, आर की दादी, कोई टेंशन की बात नहीं। पहला इक्वेशन पी भागे क्यू, तो यहाँ पी भागे क्यू का अर्थ हो जाएगा पी क्यू की माँ है, तो पी क्यू की माँ हो गई, ठीक है। फिर है क्यू इंटू आर, तो क्यू इंटू आर ये है बच्चों, क्यू इंटू आर का अर्थ है क्यू आर की बहन है, तो क्यू आर की बहन हो गई। तो आर की बहन क्यू, क्यू की माँ पी, तो पी आर की दादी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि आर की बहन क्यू, क्यू की माँ, बच्चों उसकी भी माँ हो जाएगी, इस नाते ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी चेक करो, आर माइनस क्यू, बच्चों आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू का अर्थ क्या निकलेगा कि आर क्यू का पिता है, आर क्यू का पिता है, क्यू भागे पी का मतलब हो जाएगा क्यू पी की माँ है, तो पी की माँ पी की माँ क्यू, क्यू का पिता आर, पी आर की दादी कभी नहीं बच्चों, है ना। फिर पी भागे क्यू, तो पी भागे क्यू का मतलब पी क्यू की क्या हो जाएगी, माँ होगी। क्यू माइनस आर का मतलब क्या निकलेगा कि क्यू आर का पिता है, पिता की माँ क्यू, लेकिन इसमें दादी किसको होना, पी को, तो पी यानी आर, आर का पिता कौन हुआ, क्यू, और क्यू की माँ पी, इसका मतलब आर की दादी पी हो जाएगी, आर की दादी पी होगी बच्चों, पी भागे क्यू माइनस आर, बोलिए, हो जाएगी ना, हाँ हो गई, यही सही है, तो आगे हम क्यों चेक करें, यही आंसर बच्चों, ये भी रॉन्ग है, अलग से करने की जरूरत तो नहीं है ना। पी आगे क्यू माइनस आर, ये हो गया इसकी माँ, और ये इसका हो गया पिता, तो आर का पिता, पिता की माँ, यानी अपने आप क्या निकल जाएगी, दादी, दादी, तो हमारा आंसर क्लियर हुआ। अब चलिए अगला क्वेश्चन करिए, 41 नंबर बच्चों, बहुत बेहतरीन, और ये वो प्रश्न जो आपकी नैया पूरी तरह से कर देंगे पार, हो जाओ तैयार। अब यहाँ से देखो, फिर आपको इक्वेशन दिया गया बच्चों, उस इक्वेशन को लेके फटाफट इसका डायग्राम बना के तुरंत आंसर की तरफ आप लोग बढ़ जाइए। ई का यल से रिश्ता क्या होगा ये हमें बताना होगा। चलिए शुरू कर दें डायग्राम बनाना। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो सी हरैस डी का अर्थ निकालेंगे, यहाँ सी यहाँ डी लिखिएगा, तो सी हरैस डी का मतलब सी डी की बहन है, तो सी इस डी की बहन है। अब हम डी एट द रेट ई का अर्थ निकालेंगे, यहाँ डी, यहाँ पर ई लिखना, यानी डी ई का भाई हो जाएगा, डी ई का भाई होगा, डी ई का भाई होगा, डी ई का भाई होगा। अब हम निकालेंगे ई परसेंट जेड, ई परसेंट जेड का मतलब ई जेड का पिता हो जाएगा, तो ई ई जेड का पिता होगा, कौन, ई, किसका, जेड का, तो इसको भी हटा दो, जेड एंड एल, जेड एंड एल, जेड एल, जेड यल का क्या है, पुत्र है बच्चों, जेड किसका पुत्र है, यल का ना, जेड यल का पुत्र है, तो ई का पुत्र है ये, तो यानी इसकी पत्नी जो कौन निकल आएगी, यल, जेड यल का भी पुत्र हो गया, तो ये माता होनी है, कोई बात नहीं, तो ये भी चला गया। यल हरैश यम, यल कहाँ, ये यल यम, तो यल यम की बहन हो जाएगी, यल यम की बहन होगी, कोई परेशानी नहीं। अब यम माइनस यन, देख लो कितना लंबा सवाल दिया है। एल हरस यम माइनस यन, यम यन, तो यम यन की क्या हो जाएगी, पुत्री, यम यन की पुत्री हो जाएगी बच्चों, यन हरस यन स्टार पी, यहाँ यन लो, यहाँ पी, यन पी की पत्नी हो जाएगी, यन पी की पत्नी हो जाएगी। ये तो इनके डायग्राम का मतलब था। ये सारी एक पीढ़ियों हो गए बच्चे, ये सारी की सारे लोग एक पीढ़ियों हो गए, चाहे जिस रिश्ते की हैसियत से रह रहे हो बच्चों।
ये उसके ऊपर की पीढ़ियां हो गई, जैसा कि आपको पता है ये सबसे नीचे की पीढ़ी हो गई। 3 पीढ़ियों के बेस पर ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें हमें ये चल के देखना है कि इनको क्या जानना है और हमको क्या बताना है। ये कहते हैं कि ई का यल से क्या रिश्ता होगा, ई का यल से क्या रिश्ता होने वाला है। कितना इजी सवाल, इतना लंबा इन्होंने घुमा दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता आपको बताना बच्चों। आप सबको पता है कि ये बराबर का साइन एक प्लस एक माइनस है, ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं। जो ई है वह यल का पति है। क्या है जी? पति है। तो बिना संकोच के इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन ए दीजिए, यानी ए इज द राइट आंसर। मजा आ रहा सबको? कोई परेशानी है? नहीं ना? चलिए भाई, ये लीजिए एक बेहतर क्वेश्चन, इसका भी उत्तर आप लोग ले आओ। फिर वही काम करना, पी आर का भाई किससे साबित होगा, ये आपको बताना बच्चों। एक एक ऑप्शन यहाँ पर उठाइए। पहला निकाल लेते हैं, पी माइनस क्यू का अर्थ, तो यहाँ पी यहाँ क्यू लिख दें, तो पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है बच्चों। यहाँ लिख देता हूँ पी क्यू का भाई है, ठीक है। हमें क्या बताना कि पी आर का भाई है, कोई बात नहीं। क्यू प्लस आर, तो यहाँ क्यू यहाँ आर, क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है। अब ध्यान सुनो, आर की बहन क्यू, क्यू का भाई पी, इसका मतलब है पी आर का भी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो बोलो हो गया। करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन ए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। लीजिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें भी आपको बताना है ए सी का पिता कौन सा। झट से इसे लपक लपक के हल कर लेते हैं, हम लोग उत्तर ले आएंगे। सबसे पहले ए माइनस बी का अर्थ निकालेंगे, तो ए माइनस बी का मतलब होगा ए बी का भाई है, ए बी का भाई। हमें क्या बताना है, ए सी का पिता, मतलब ये प्लस होना ही चाहिए, सी का पिता, ठीक है। तो ए बी का भाई, बी इंटू सी का मतलब बी सी का पिता है, सी का पिता। तो सी का पिता बी होगा, बी का भाई ए होगा, तो चाचा हो जाएगा, यानी ए सी का पिता नहीं है। राइट? रॉन्ग हो गया। दूसरे में देख लेते हैं, ए इंटू सी, तो ए इंटू सी का मतलब हो जाएगा ए सी का पिता। अरे वाह बच्चों, यही आंसर है, ए सी का पिता निकल गया। तो मैं यहाँ ही लगा देता हूँ, आंसर मिल गया बच्चों, बी मिल जाएगा। तो ए इंटू सी माइनस पी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा होगा ए इंटू बी का मतलब ए सी का पिता हो गया, ए सी का पिता। फिर सी माइनस बी का मतलब सी बी का भाई हो गया। हमें बताना है ए सी का पिता है, तो बी का भाई सी, सी का पिता ए, सी का पिता जब ए हो गया तो हमें यही तो बताना था ए सी का पिता है, तो लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, हमारा यही ठीक है स्टूडेंट। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, एक बहुत ही शानदार सवाल, इसका उत्तर देना चाहते हो दे दीजिए सभी लोग फटाफट ओ भी। फिर वही सवाल बच्चों, इस इक्वेशन की मीनिंग निकालो, फिर आप बताओगे कि यल और पी का रिश्ता क्या होने वाला है। सबसे पहले यल एट द रेट यम, कहाँ एट द रेट यल, यल एट द रेट यम का अर्थ आएगा यल यम का पुत्र है, तो यल यल यम का पुत्र है, तो प्लस कर दो। चलो, फिर हम निकालेंगे यम माइनस यन का अर्थ, यम माइनस यन, यम यन की माँ है, यम यन की माँ है, यही ना, यम यन की माँ है, मतलब ये भाई बहन होंगे, इसी की संतान होगा, यम एन की माँ है। अब हम निकालेंगे एन डॉलर ओ, तो कहाँ एन डॉलर ओ, एन डॉलर ओ का अर्थ है एन ओ की बहन है, तो एन ओ की बहन है, ये भी हो गया। फिर हम निकालेंगे ओ परसेंट पी, ओ परसेंट पी, तो ओ पी का भाई हो जाएगा, ओ पी का भाई हो जाएगा। डायग्राम समझ में आ गया? अब ये कह रहा है, ये बताइए आप कि यल का पी से क्या रिश्ता है। यल यहाँ पर है,
पी यहाँ पर है, यल का पी से क्या रिश्ता है बता दो। बच्चों ये सबको पता है कि सारी की सारी जो संतानें किसकी हैं, यम की। ये सारी संतानें यम की बच्चों। जिसके पास प्लस लगा वो भाई है, जिसके साथ माइनस लगा वो बहन है। तो अब पी प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन पी का यल क्या लगेगा, तो नो डाउट डंके की चोट पर भाई लगेगा। भाई लगने का मतलब है कि ऑप्शन डी राइट होगा। बच्चों ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये आपका आंसर है। ठीक बच्चों, तो आज के सेशन के 14 बेस्ट क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हो गए, लेकिन अब बारी 15वें सवाल की, जिसका उत्तर आपको देना है। आज के बेहतरीन सवालों में इसका जवाब आप दीजिए। चलिए पहले 10 सेकंड हम वेट करते हैं, फिर हम सीधे आगे बढ़ेंगे। ओनली 10 सेकंड, ज़्यादा रुकेंगे नहीं बच्चों। और मेरे ख्याल में सीरीज आप लोगों को बहुत ही पसंद भी आ रही है। अब आगे का सेगमेंट अभी इस पर एक क्लास और करेंगे, उसके बाद बच्चों फिर न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे। कौन सा, वो कल की क्लास में बताएं। जल्दी करिए। और बच्चों आप लोग, कुछ लोग कंजूसी करते थोड़ा सा लाइक बच्चों, तो उसको कर दिया करिए, तो लगेगा हमारे बच्चे चाहते चीज़ें। बेटे सब कुछ तो हम आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा रहे हैं। चीज़ों को पढ़िए और आगे बढ़िए। घर में एक सरकारी नौकरी ले आइए, हर हाल में 25 में। नहीं उत्तर आया अभी तक? अच्छा, चलिए भाई फिर साथ-साथ लगाते हैं मिलकर। अब इस पैटर्न का सवाल तो मुझे लगता है देखते ही आप लोग उड़ा दोगे। बहुत क्वेश्चन मैंने इस पैटर्न के आप लोगों को करा डाले हैं। ई का ई से रिश्ता हमें निकालना होगा। कौन सा ऑप्शन होगा वो सब देखेंगे, समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डी रैश ई का मतलब। यहाँ डी लिखना, यहाँ ई, इसका मतलब उल्टा दे रहा है ना, हाँ। पहले यहाँ पे ई हो जाएगा और यहाँ पे लिखना है डी। ई डी की बेटी हो जाएगी। तो डी की बेटी का नाम ई होगा, माइनस कर दो, इनको हटा दो। अब ई हैश यफ, तो भाई ऐसा है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ई और यहाँ पे यफ, यानी यफ यफ ई की बेटी हो जाएगी। यफ इस ई की बेटी हो जाएगी, अगली जनरेशन में चली जाएगी, तो इसको भी हटा। अब करोगे यफ एंड जी का मतलब, तो यफ एंड, तो यफ क्या हो जाएगी, जी की माँ हो जाएगी। यफ यफ जी की माँ है, यफ जी की माँ है, कोई परेशानी, यफ जी की माँ है, तो ये भी चला गया। जी एट द रेट एच, जी एट द रेट एच, जी एच का पिता हो जाएगा। जी एट द जी एच का पति होगा, सॉरी, जी एच का पति, तो ये पिता ये माता हो गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ से जी का खेल खत्म। एच रैश आई, अब चलो एच रैश आई का मान निकाल लो आप लोग। यहाँ पे एच, यहाँ पर आई, तो आई, आई एच की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। आई एच की बेटी हो जाएगी, ये सब ठीक है। सवाल ये है कि जी का ई से क्या संबंध है। जी का ई से क्या संबंध है बच्चों, जी यहाँ पर है और ई यहाँ पर ना, इस जी का इस ई से क्या संबंध है, यह आप सभी बच्चों को बताना, क्या संबंध है। ठीक है, देखिए भाई, अगर आपने गौर किया तो डी की संतान कौन थी, ई थी बच्चों। इस ई की यफ थी, इस ई की यफ थी, इसका मतलब जी और यच ये पति पत्नी बच्चों। तो यानी ये पति पत्नी, इनकी संतान कौन, यफ की संतान ई है ना भाई। जी और यच की संतान का नाम क्या है, यफ। यफ की संतान का नाम ई है, यानी एक तरह से कह लीजिए कि ये आप हो गई, आपकी माँ, माँ की माँ क्या लगेगी, नानी। तो आप क्या लगो उसके, नाती या नातिन लगोगे बच्चों। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा, कहता है कि जी ई से किस प्रकार जुड़ा है, तो जो ई है वह जी का क्या लगेगा, नाती लगेगा बच्चों, नाती लगेगा, यानी डाटर्स सन लगेगा। डाटर्स सन का मतलब ऑप्शन डी होगा बच्चों। ये आज के आपके इस प्रश्न का था। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो कमेंट करके हमें जरूर बताना, ताकि शानदार प्रश्नों की सीरीज हम आपके लिए लाते रहें। और आगे फिर हम मिलेंगे ब्लड रिलेशन के सबसे अलग बेस्ट क्वेश्चन के साथ। उस क्लास को जरूर करना, मजा बहुत आने वाला बच्चों। तो उसमें हम रिश्ते को समाप्त भी करेंगे। बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास।